प्री सीजन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। दूसरा मैच हमने कल देखा FC सियोल के सामने, साउथ कोरियन टीम, लिंगार्ड की टीम। एंड इट वाज अ ग्रेट मैच। कल हमने देखा, आपने देखा, इट वाज फ्री इन फैन कोड ऑल्सो। और आपको FC बार्सिलोना की यूट्यूब चैनल में भी कल मैच देखने को मिल गई थी। बट वॉट वॉज मिसिंग कल की मैच के अंदर, हमने 7-3 से सियोल को हरा दिया। अच्छी मैच थी, अच्छी टीम एफर्ट थी हमको देखने को मिली कल। बट क्या मिसिंग था, अगर आपने नोटिस किया होगा, अब मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है कि यू हैव मिस दैट, बट सेकंड हाफ में अगर आपने देखा होगा कि भाई क्रिस्टियनसन के साथ जिराल्ड मार्टिन वॉज स्टार्टिंग इन द सेंटर बैक। अब जिराल्ड मार्टिन सेंटर बैक, क्या आप देखना चाहोगे कि भाई जिराल्ड मार्टिन एज ए सेंटर बैक स्टार्ट करे? बिल्कुल नहीं। आई डोंट वांट टू सी जिराल्ड मार्टिन एज ए सेंटर बैक। अगर जोफ्रे टोरेंट्स अच्छा कर रहा है, अच्छा वो ट्रेनिंग में अच्छा एफर्ट दे रहा है और अच्छा मतलब टैलेंट निखर कर आ रहा है और हांसी फ्लिक को उसके ऊपर विश्वास है, तो आई वुड वांट जोफ्रे टोरेंट्स टू बी द सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक आफ्टर बाल्डे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिराल्ड मार्टिन को एज ए सेंटर बैक देखना चाहूँगा। इधर आप उसको बेच दीजिए इंग्लिश क्लब्स में, जर्मन क्लब्स में, पोर्टुगीज क्लब्स में, ला लीगा के क्लब्स में आप उसको बेच दीजिए, या फिर आप उसको लोन कर दीजिए। तो उससे उसकी मतलब टाइम जो है वो और बढ़ेगा, कहीं अच्छा गेम टाइम मिलेगा, वो निखर कर आएगा। तो हमको पता चले कि हमको क्या उसको रखना है, या फिर हम शायद उसको अच्छे दाम में 25-30 मिलियन यूरोस में या फिर 20-25 मिलियन यूरोस में मैक्सिमम बेच सकते हैं। बट ये आइडिया हांसी फ्लिक का आइडिया है, मतलब कुछ होगा। बट मुझे लगा ये सिर्फ कल के लिए आइडिया था, क्योंकि इनिको मार्टिनेज को कुछ डिस्कम्फर्ट था, एरिक गार्सिया को भी कुछ डिस्कम्फर्ट था। इसकी वजह से इनिको मार्टिनेज नहीं खेल पाए। बट आप दूसरे ला मासिया के टैलेंट्स को उठाइए। सेंटर बैक है वहाँ पे बहुत सारे सेंटर बैक्स, अपने कुएंसा है, आपने कोस्पो को जाने दिया, देयर वर मेनी सेंटर बैक्स इन ला मासिया। बट आप जिराल्ड मार्टिन को देखना, और दैट इज पहला पॉइंट मैंने इसलिए ये रख दिया क्योंकि इट वाज अ वेरी बैड आइडिया। दैट इज दैट मुझे अच्छा नहीं लगा। हांसी फ्लिक ने कुछ सोचा है, तो ही इज हैविंग माई फुल ट्रस्ट एंड ही विल बी हैविंग माई फुल ट्रस्ट। आई डोंट केयर कैसा भी सीजन जाता है। लास्ट सीजन जब वो आया था तब हमारी सिचुएशन बद से बदतर थी। कोई भी मैनेजर, टॉप से टॉप वर्ल्ड क्लास मैनेजर से लेकर जो नए निशालिए थे, जिनको मैनेजिंग का लाइसेंस अभी हाल बेहाल मिला था, वो भी इस जॉब के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगा था कि अगर इस जॉब में कुछ उनसे गड़बड़ होगी तो उनका करियर खतरे में। बट ये सब सोचे बिना हांसी फ्लिक आता है और उसने हमारी कमन संभाली लास्ट सीजन। और ये टीम को अगर आप देखते हो ध्यान से, अगर आप टीम देखते हो, बार्सिलोना फैंस जो कि पिछले बहुत टाइम से इस टीम को फॉलो करते आ रहे हैं, दे नो कि भाई ये एक विनिंग प्रोजेक्ट है और उसको लीड कर रहा है हांसी फ्लिक, जर्मन मेंटालिटी वाला मैनेजर। जर्मन मेंटालिटी है उसके अंदर। इट इज़ नॉट नो नॉनसेंस मैनेजर है वो। अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आप लम्बिन यमाल हो, फिर आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो, फिर आप रफीनिया हो, फिर आप कुंडे हो, फिर आप इनिगो मार्टिनेज हो, कुबारसी हो, कि कोई भी फलाना ठिकाना हो, इवन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, यू विल बी बेंच्ड अगर आपने कुछ भी नॉनसेंस चीज़ की। अगर आप ट्रेनिंग में लेट आते हो, अगर आप मैच डे पे लेट आते हो, ही डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी एक्सक्यूजेस। और यही एक यंग टीम का मैनेजर होना चाहिए। और वो हमेशा अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बोलता है, टीम इज़ वेरी यंग, दे नीड टू इम्प्रूव, दे नीड टू इम्प्रूव सीजन बाय सीजन, दे नीड टू इम्प्रूव मैच बाय मैच, मिनट बाय मिनट उनको इम्प्रूव करना है। और उसकी बात सही है। अगर आप एवरेज ईयर देखते हो तो आपको 24-25 साल की आपको एवरेज ईयर निकलती है। आप मानोगे नहीं, पेड्री सिर्फ अभी 22-23 साल का है। द लीडिंग मिडफील्डर फ्रैंकी डियोंग 27-28 का है, रफीनिया 28 का है, और राहु 26-27 का है। तो आप अपने एज ग्रुप को देखते हो तो ये टीम बहुत यंग है। 27-28 एवरेज ईयर्स होती है बहुत सारी टीम्स पर। इन द यूरोप एवरेज ईयर कोई भी टीम की होती है वो 27-28 ही होती है। कि भाई कुछ प्लेयर्स आपको 30+ मिलते हैं, कुछ आपको 25-30 ईयर्स के एज ग्रुप में मिलते हैं, कुछ 20-25 मिलते हैं। 20 ईयर्स से अंडर को गेम टाइम इतना मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे 4-5 प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में होते हैं जो कि अंडर 20 के होते हैं। लमीन यमाल देख लीजिए आप गावी 21 का होगा, बाल्डे 21 का होगा, 22 का होगा। तो और कुबारसी की ले लीजिए बात,
अगर मैं स्पेसिफिकली कल की मैच के बारे में बात करूँ तो कल का मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्पेक्टेकर्स के लिए, और जहाँ पे क्योंकि 10 गोल कल पड़े, 7 गोल बार्सिलोना ने मारे, 3 गोल हमको डिफेंसिव मिस्टेक्स की वजह से पड़े। और बहुत सारे लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे थे लमीन यमाल को कि भाई नंबर 10 कर्स और ये सब वो सब, पहली मैच में परफॉर्मेंस थोड़ा, मतलब कि आफ्टर फ्यू टाइम, लॉन्ग वेकेशन के बाद आप जब खेलते हो, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आप जब समर वेकेशन के बाद स्कूल या कॉलेज में जाते हो और आपको पहले दिन आपको कुछ पढ़ाते नहीं है, दूसरे दिन से जब आपको नोटबुक में नोट आपको बनानी होती है, तो आप पहले जब एग्जाम देकर आए थे और आप 3 घंटे लगातार लिख रहे थे, और जब आप एग्जाम जब आपकी कॉलेज खुलती है और आपको पहले दिन लिखाते हैं, तो आप उसमें फ़र्क होता है। एक पेज लिखने के बाद आपके हाथ दर्द करने लगते हैं, और वहाँ पे आप एग्जाम में 15-15, 20-20 पेज लिखते थे तो भी इट वाज क्लियर एंड आउट, और दूसरे भी दिन आपको फिर से 15-20 पेज लिखने थे। तो उसको आप ले लीजिए फुटबॉल के जगत में, 1-2 महीने का वेकेशन, अपने 1-2 महीने का तो नहीं बट 20-25 दिन, 1 महीना रखते हैं। 1 महीने के वेकेशन के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, जब आपको 45 मिनट्स खेलने होते हैं, तो यू आर नॉट एट दैट लेवल कि आपने जिस जगह इंटर मिलान के सामने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस छोड़ा था, उसी जगह से आप फिर से पिकअप करोगे नहीं। ह्यूमन बॉडी है, इट नीड्स टू एडॉप्ट एवरी सीजन, इसलिए प्री सीजन होते हैं। पहली मैच सीधी ला लीगा के हम नहीं खेलते, इसलिए क्यों? क्योंकि यू नीड टू एडॉप्ट, फिर से आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर से आपकी बॉडी एडॉप्ट करेगी, फिर से आप मेंटली एडॉप्ट करोगे, फिजिकली एडॉप्ट। ये एडॉप्शन का पीरियड है, और टीम यंग है, दे नीड टू एडॉप्ट एवरी सीजन, दे नीड टू। और यहाँ पे ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है भाई साहब, इट इज जस्ट अ प्रोजेक्ट दैट इज नॉट इवन इन द मिडल ऑफ द टारगेट जहाँ पे हमको पहुंचना है। इट इज वेरी क्लियर। और ये स्टार्टिंग 11 के ऊपर नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। हमारे इस सीज़न हमने जॉन गार्सिया को ऐड किया, इस सीज़न हमने मार्कस राशफोर्ड को ऐड किया, तो क्या ये हम गारंटी दे सकते हैं कि भाई ये दोनों प्लेयर स्टार्टिंग 11 में आएंगे ही आएंगे? नो, मार्कस राशफोर्ड की मैं नहीं दे सकता। जॉन गार्सिया 50-50 है सेजनी के साथ, क्योंकि 4 महीने के लिए मार्क आंद्रे ter Stegen तो है ही नहीं, 5 महीने के लिए होप की नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ही उसके 80% की सैलरी के मदद से आप दूसरे प्लेयर को रजिस्टर कर पाओगे। तो 4 महीने के लिए ter Stegen तो होगा नहीं, तो जॉन गार्सिया मेरे हिसाब से स्टार्ट करेगा। और जॉन गार्सिया के ऊपर सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई लास्ट मैच में उसने अच्छी गोलकीपिंग नहीं की। दोनों ही गोल्स जो जॉन गार्सिया के ऊपर पड़े वो, दूसरा गोल तो चलो वो 50-50 चांस होता है, बट पहला गोल तो कोई संजोग में वहाँ पे अगर आप थिबू कोर्तोआ, एलिसन, इडरसन, कोई भी आप वर्ल्ड क्लास लेवल के गोलकीपर को लाते हो, अगर आप प्राइम बुफोन को वहाँ पे लाते हो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच दैट आउट ऑफ द गोल पोस्ट। एंड दूसरा गोल वॉज 50-50, बट वहाँ पे 50% चांस ही होता है पकड़ने के लिए। अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हो इस प्री सीजन से, मैं कहूँगा येस, आई एम सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड हूँ? उसके लिए मैं 2 चीज़ कहूँगा। पहली चीज़, प्राइम बार्सिलोना वाली वाइब्स फिर से आ रही है, जो कि हमको लास्ट सीजन देखने को मिला था, 7 गोल, 6 गोल, 5 गोल। और दूसरी बात, डिफेंसिवली हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस सीज़न फिर से चैंपियंस लीग के लिए कंपटीशन देनी है, आपको इस सीज़न फिर से ला लीगा के लिए कंपटीशन देनी है। और इस सीज़न रियल मैड्रिड इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। रियल मैड्रिड ने प्लेयर्स को साइन किया है, रियल मैड्रिड आर जस्ट साइनिंग एंड साइनिंग एंड साइनिंग, ट्रांसफर हो रहा है सभी जगह। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर टीम, यू नीड टू जस्ट अटैक में नहीं, मिडफील्ड में नहीं, आपको डिफेंसिवली भी आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है। और आपके पास कुबारसी है जो कि इम्प्रूव करेगा, आपके पास इनिगो मार्टिनेज है एज ए लीडर, आपके पास अराहो है जो कि इम्प्रूव करेगा। और अराहो को कल आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट अराहो ने कल ऑन द बॉल बहुत ही अच्छी गेम खेली थी। डिफेंसिवली थोड़ा यू नो, बट अटैकिंग वाइज और ऑन द बॉल, स्पेशली ऑन द बॉल का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। ऑन द बॉल अराहो वॉज बेटर। जब लेफ्ट हैंड साइड इनिगो मार्टिनेज और राइट हैंड साइड कुबारसी खेलते, तो दोनों तरफ से लाइन ब्रेकिंग पासेस हो रही थी, कल भी हो रही थी, क्योंकि राइट हैंड साइड से अराहो वो फियरलेस और वो लाइन ब्रेकिंग पास दे रहा था रफीनिया को, डानी ओल्मो को, पेड्री को, डियोंग को। दैट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए कल हमको। और फिर सेकंड हाफ में जो एंड्रेस क्रिश्चियनसन की जो हमने मैजिकल परफॉर्मेंस देखी, जेरार्ड मार्टिन इसलिए एक्सपोज नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ एंड्रेस क्रिश्चियनसन था बंदा,
और मार्कस रैशफोर्ड की गेम की कंडीशन थी, फरहान टोरेस वाज अनबिलीवेबल, और गावी, मैं 2 मिनट निकलना चाहता हूँ गावी के लिए। लास्ट सीजन जब खत्म हुआ तब लोग धीरे धीरे ऐसा सवाल पूछ रहे थे कि हमको गावी को बेच देना चाहिए। पागल हो गए हो? पागल कुत्ता कट गया कि गधे ने लात मार दी, मुझे नहीं पता आपको, बट आप ऐसी बात करते हो, इससे शर्मजनक बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपको आपके एक यंग प्लेयर जो कि बेचारा अभी 21 साल का होगा, उसकी उम्र अभी बच्चे से जवानी के ओर बढ़ रही है, अभी वो जवानी में आया ही नहीं है, बच्चा था अभी तक, तो वो अब जवानी आई है, उसको भर जवानी आई है, और वहाँ पे उसको बेचने की बात करो। कल का परफॉर्मेंस देखे क्या आप लगता है आपको कोई अगर उसको 100 मिलियन भी दे तो भी हमको बेचना नहीं चाहिए? सीधी सादी बात है ये। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो, बट बार्सिलोना वॉज फैंटास्टिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।